मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एएनएम की भर्ती निकाली गई है। भर्ती में मेरिट लिस्ट पर आने के बाद वेरिफिकेशन किया जा रहा था। एएनएम का 18 महीने के डिप्लोमा को संस्था ने पात्र घोषित किया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संचालनालय ने एएनएम का डिप्लोमा को दे दिया। संविदा स्वास्थ्यकर्मी एएनएम 1250 अस्पताल में कर रही हंगामा। संविदा कर्मचारियों की मांग 18 महीने डिप्लोमा को पात्रता दी जाए। मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी नहीं दी जा रही संचालनालय द्वारा नियुक्ति। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगा रही है कर्मचारी गुहार। कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं होने पर संविदा कर्मचारी करेंगे हड़ताल। 29 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। ऐसे में मेरिट लिस्ट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को नहीं दी जा रही है नियुक्ति। मेरिट लिस्ट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। मैं 2008 और 9 प्राइवेट अर्धशासकीय संस्था से ट्रेनिंग की हूँ और हमारे पास जो महाकौशल नर्सिंग एसोसिएशन है उसका जीवित पंजीयन है। मेरिट लिस्ट में टॉप 62 में मेरा नाम है। बट अब मैडम और सारे अधिकारियों का कहना ये है कि प्राइवेट संस्था से जो भी किया है ट्रेनिंग उनको मतलब शासकीय जॉब में नहीं, इससे विगत वर्षों में जो भी ट्रेनिंग हुई है और जो भी हमारे साथ सीनियरों का रेगुलर हुआ है तो वो भी व्यापम फाइट करके 2016 में उनकी भी रेगुलर में उनकी भी भर्ती हुई है। जब उनको नियमितीकरण मिल सकता है तो फिर हमको क्यों नहीं। लास्ट टाइम में भी हमने व्यापम फाइट किया था। मेरा जर्नल कोटा है, 1 नंबर से हम पीछे हो गए थे। इस बार जब इतनी अच्छी रैंक आई है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो अब इस समय में ऐसा बोला जा रहा है कि आप MBBS की डिग्री में ऐसा नहीं बोला है। और MBBS की डिग्री और RBS के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पात्रता देते हुए उनको जब ये नियुक्ति मिल जा रही है तो हम लोगों को क्यों नहीं। और जब हमें नर्सिंग कैडर से ही अलग किया है तो जो हमारी ये ट्रेनिंग होती थी एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी वो 10th बेस में होती थी। ऑब्वियसली इसमें सवाल ही नहीं उठता 12th या बायो या कॉमर्स या आर्ट्स कुछ भी नहीं है। ये हमारी जो ट्रेनिंग है वो 10th बेस से होती थी और इस ट्रेनिंग का जो हमको जीवित पंजीयन भी वो कराना पड़ता है रिन्यू, तो उसमें हमारा 10th बेस की ही मार्कशीट को स्कैन करके दिया जाता है। हमारे पास UNA ID सब कुछ है। फिर जो अर्धशासकीय संस्था चल रही हैं उनको भी बंद किया जाए। जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम संजय तिवारी है जी। और देशी स्वास्थ्य कर्मचारी कल्याण संघ का प्रदेश सचिव हूँ। वर्ष 2023 में शासन द्वारा ग्रुप 5 के अंतर्गत भर्ती निकाली गई थी, जिसमें एएनएम के पदों की भर्ती के लिए उनके द्वारा 2 नियम डाले गए थे कि 2 वर्षीय डिप्लोमा एवं जीव विज्ञान से 12वीं पास होना चाहिए। जिसके संदर्भ में हमारी पूर्व में भी डायरेक्टर साहब से चर्चा हुई थी और कुछ लोग कोर्ट भी गए थे इस विषय को लेकर। तो कोर्ट में जब कोर्ट गए तो कोर्ट के द्वारा उनको परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदान की गई, लेकिन उसमें अनुमति तो उन्हें मिल गई, परीक्षा भी दे ली। अब वो लोग पास भी हो गए और उनका मेरिट लिस्ट में निर्धारण भी हो गया। लेकिन मेरिट लिस्ट में निर्धारण के बाद जब ये वेरिफिकेशन कराने गए तो उसी नियम का हवाला दे करके इन सब लोगों को हमारी एएनएम को करीब 2500 पदों के अगेंस्ट भर्ती है, जिसमें से कि करीब 1000 से 1200 एएनएम्स को इसलिए कह के बाहर कर दिया गया है कि आपके द्वारा एक तो शासकीय कॉलेज से शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों से आपके द्वारा प्रशिक्षण नहीं लिया गया है। नंबर 2 कि आपके पास में 2 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है, जबकि 1.5 साल का डिप्लोमा भी। मेरा नाम मंजूरी दांगी है और मैंने भी ग्रुप 5 का एग्ज़ाम दिया था। मेरा मेरिट में 74 पे नाम है, लेकिन जब हम लोग को ट्रेनिंग कराई थी तो उस समय ऐसा कोई रूल नहीं था कि आपको बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। हम लोग को 12th अदर सब्जेक्ट से ट्रेनिंग दिया है और हम लोग संविदा में काम कर रहे हैं। 8-10 साल से नॉन बायो वाले होकर संविदा में काम कर रहे हैं। बट अभी ग्रुप 5 में हम लोग को बोला जा रहा है कि आपका बायो होगा तो आपका लिया जाएगा। जब मेरिट में नाम है, हम लोग पास हैं, क्वालिफाई हैं, तो हम संविदा में नॉन बायो के काम कर सकते हैं तो रेगुलर में क्यों नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा इशू है।